राना सनाउल्लाह साहब का एक रीसेंट स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें बल्कि मेरी सवातों से टकराया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 नहीं 50 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी बात वो कुछ और कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के ज़मीर जाग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है MP है, उसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि वो परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वोट कास्ट कर दे। क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह? भले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 10 दरख्वास्तें दायर की हैं, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अपने वोट का हक जो है या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी ने कैसे दिया है, ये सुन लें। इस वक्त कोई मुंतखब मेंबर अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा, वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई सियासी शख्सियत ऐसा करने को तैयार हो। यानी कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। वो कल सियासत या सियासी मंडी में जो बोलियां लग रही थी, जो 10 करोड़ से शुरू होकर 14 अरब तक की बोली की आवाज़ समातों से टकराई पाकिस्तान की आवाम के, और उसमें किसी ने कहा जी कि 20 करोड़ ऑफ़र हुए हैं, किसी ने कहा 25 करोड़ ऑफ़र हुए हैं, किसी ने कहा 40 करोड़ ऑफ़र हुए हैं, 50 करोड़ ऑफ़र हुए हैं। सबसे कम बोली जो आई थी वो 10 करोड़ की थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इलियास चंदियोटी ने कहा, जो बंदा भी हज करके आया, वो इतनी लंबी दाढ़ी है। उन्होंने कहा जी कि मुझे 10 करोड़ की ऑफ़र हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से, और उन्होंने कहा 2 करोड़ उनको देंगे जो आपके साथ डील कराएंगे। और फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि 14 अरब तक बोली मांगी गई। 14 बंदे हैं जी तो 1-1 अरब, तो 14 अरब। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन बातों में कितनी हकीकत है, नहीं वो वक्त के साथ पता लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है उसका जो एक माजी है, डर्टी पॉलिटिक्स, पैसा, वो तो चलता रहा है। अभी एक शेख रशीद साहब की ऑडियो भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि वो शरकपुरी को पेमेंट हो गई है, तो कुछ एविडेंस, कुछ ना कुछ तो मौजूद है, कुछ एफिडेविट्स भी आ गए, लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई हतमी सबूत अभी तक नहीं है और अदालत ने इस पर फैसला करना है। आई एम नोबडी टू जज ऑन इट। लेकिन मैं सोच सिर्फ ये रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक आम आदमी जिसने पिछले 3.5 साल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई भुगती और उसके बाद फिर इस हुकूमत के दौर में महंगाई भुगत रहा है, वो जब ये बातें सोचता है तो उसके दिल में क्या आता है? वो क्या सोचता है कि मैं तो अपने बच्चे को सही तरह से तालीम नहीं दिलवा पा रहा, मैं उसके लिए एक अच्छा रीजनेबल लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मेरे घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और यहाँ पर 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़। जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बिजली, टैक्स, बजट, डॉलर का जो बिल्कुल थमने में नहीं आ रहा, वो आपके सामने। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो तो यही है ना कि आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा जर्द पत्तों का बंद जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और जुबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भोले जयालों के नाम, और उन दुखी माओं के नाम रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजू संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। और ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ इन दिस कंट्री। रोटी 10 रुपए की, नान 20 रुपए का, घी 550 रुपए फी किलो, चीनी 85 रुपए फी किलो, आटा 80 से 90 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 610 रुपए फी किलो। यूटिलिटी स्टोर्स में सामान दस्तयाब नहीं है जहां पे आपने सब्सिडाइज रेट पर देना है। तो गरीब आदमी क्या सोचता है जब उसके लिए जीना मुश्किल है, उसके लिए बच्चों को पालना मुश्किल है, उसके लिए उन्हें एजुकेशन दिलवाना मुश्किल है, उसके लिए गरीब माँ बाप का इलाज कराना मुश्किल है, और यहां पे आप हमें बातें सुनाते हैं 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़। और इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई मुझे यह ना कहे कि एक जमात फरिश्तों की जमात है जो ऊपर से उतरी है और जमीन पर आ गई है। वो सुना था मैंने कि दिल नेक हो नीयत साफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान लो चलेगी अब तहरीक तो होगा ठीक ये सारा पाकिस्तान। वो 3.5 साल में मुझे और कोई गिला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। मैं कहता हूं चलो आप 50 लाख घर नहीं दे सके, इट्स ऑल राइट, आप 1 करोड़ नौकरियां नहीं जनरेट कर सके, इट्स ऑल राइट, लेकिन जो रॉन्ग्स हो रहे थे ओवरऑल सिस्टम में, जो करप्शन पनप रही थी, थाना पटवार खाना जिस तरह
तरह एक आम पाकिस्तानी को जलील कर रहा था, रिश्वत ले रहा था, बाजार गर्म था जुल्म का, उसमें कुछ तो कमी आती, कुछ कमी आती, लेकिन नहीं आई, नहीं आई। उस दौर में भी नहीं आई और इस दौर में इंतहा हो रही है इंतहा। तो मैं तो बोलूंगा, मैं तो बताऊंगा, मैं तो कहूंगा, लेकिन बहरहाल सियासतदानों के काम है। अब देखें कल क्या सिचुएशन निकलती है। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों का फोकस है कि यहाँ पे गरीब को रोटी मिलती है, उसका बच्चा स्कूल जाता है, उसका बाप अस्पताल में इलाज कराता है, वो हेल्थ कार्ड का क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर सियासतदानों का फोकस है कि बंदे पूरे करने हैं, हुकूमत बनानी है। हुकूमत नहीं बनेगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और क्या स्ट्रेटजी है मैं जानने की कोशिश करूंगा अपने मेहमानों से, बट बिफोर दैट मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बार फिर दबंग एंट्री दी है, काफी अरसे से खामोश थे, क्या कह सुने। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, जमीयत वाले जिंदा हैं, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। मैं इसके ऊपर आता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी, इनका अगला शॉट भी आपको सुनवाता हूँ, जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया उस पर भी बात करता हूँ, अपने मेहमानों से भी पूछूंगा। लेकिन एक और चीज़ याद आ गई, बिकॉज जैसे जैसे मुझे याद आता है मैं बोलता हूँ, मैं इम्प्रोवाइज चलता हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ दिल से बोलता हूँ। ये दिखाएं ज़रा, दिखाएं क्या हुआ एक बंदे के साथ जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट था, MPA था, उसके बाद अब वो आज़ाद हैसियत पर इलेक्शन लड़ा था, उसको फैंटी लगी है। दिखाएं ज़रा, दिखाएं। ये एक झंग से MPA थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, प्रोफेसर नाम क्या है इनका, इफ्तिखार बलोच साहब। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के लिए दोबारा अप्लाई किया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया नहीं, तो ये आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए। अब जब ये आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद हुआ है दूसरी पार्टी की तरफ से। एक गाड़ी में वो बैठे हुए हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं, ज़ख्म के निशान हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, लोहे के रॉड से मारा जा रहा है, गाड़ी तबाह बर्बाद हो रही है। उस बंदे की जो सूरत हाल है, मतलब कि किसी तरीके से कानूनी तो दूर की बात है, इखलाकी तौर पर भी आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको फुटेज दिखा नहीं सकता, इस वजह से ब्लर है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये जब हो गया मामला, तो मैंने एक इनकलाबी, एक जुनूनी का ट्वीट पढ़ा जिसका नाम है हलीम आदिल शेख। वो ये कहते हैं जी कि लोटों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए, इन बेगैरतों बेज़मीरों को मुजाहिरों और लोटों से तशबीह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोटों का इलाज जूतों से। ये हलीम आदिल शेख कह रहे हैं। अच्छा, पहले माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि भाई आप बहुत बड़े इनकलाबी, जुनूनी, सारा जज्बा हुब्बुल वतनी आपके अंदर घुसा हुआ है और आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं कि लोटों का ये इलाज होना चाहिए। जितने आप लोटों के और ज़मीर फरोशी के और करप्शन के खिलाफ हैं, उतना मैं खिलाफ हूं, बल्कि उससे ज़्यादा खिलाफ हूं। आप तो अपने सियासी मामलात के लिए करते हैं, हम बेलौस करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कोई देख तो लो कि ये बंदा को, इसका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो लोटा तो हुआ नहीं, लोटा होता क्या, फ्लोर क्रॉसिंग करता है, एक जमात से दूसरी जमात में जाता है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस या कोई और बिल पार्लियामेंट में पास होना होता है। एक बंदा जो कि जेन्युइनली अपना टेन्योर पूरा कर चुका है, उसके बाद वो अगले इलेक्शन में कोई और जमात ज्वाइन करता है, वो लोटा नहीं है। और अगर जमात दूसरी ज्वाइन करना, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप लोटाक्रेसी से जोड़े और उसको जस्टिफाई करें। और फिर आप कह रहे हैं कि यही कुछ होना चाहिए समाज में, इस मुआशरे में, हमने इसको इसी तरह आगे फरोग देना है। तो किधर लेके जाना है इस मुआशरे को, किधर लेके जाना है इस मुआशरे को? PTI से उम्मीदें हैं, इमरान खान से उम्मीदें हैं। ये क्यों इमरान खान इन लोगों को अकल नहीं देते हैं कि लोगों में इंतशार ना फैलाएं, इस तरह की नफरत अंगेज बातें ना करें, गलत चीज को किसी और चीज के साथ ना मिलाएं, ये ओवरलैप, ये क्यों इस तरह की बातें होती है, ये क्यों? और 2016 तक ये काफ लीग में थे या जिधर भी थे, माई पॉइंट इज नॉट ए लोटा, वो लोटा है ही नहीं यार, उसको मारी जा रहे हो, उसके बाद कही जा रहे हो कि लोटों के साथ यही इलाज होना चाहिए। इस तरह अगर ये आपका विजन है, इस इंतशार और इस सियासत और इस नफरत के साथ जिसकी लपेट में कोई भी आ सकता है, मैं कहता हूं जेन्युइनली आप लोगों को कुछ लोगों ने धोखा दिया है, जेन्युइनली आप लोगों को कुछ लोगों ने धोखा दिया है, तो चलो उनके बारे में आपने बात करनी थी, आपका राइट है, फिर भी गैर कानूनी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो बंदा इस डोमेन में फॉल ही नहीं करता, आप क्या इंतशार फैला रहे हो मुआशरे में? और फिर मैं क्या करूं, मैं चुप करके यहां पे ऐसे बैठ के कहूं जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, और अगर मैं आपको आपकी गलती को पॉइंट आउट करूंगा तो मैं
गद्दार भी हो सकता हूं, मैं मुल्क दुश्मन भी हो सकता हूं, मैं लफाफा भी हो सकता हूं, मैं ज़मीर फरोश भी हो सकता हूं, मैं अपने बच्चों को हराम भी खिला सकता हूं। अपने रवैये पे गौर करें, ऐसे ना करें। अल्लाह ताला ने आपको, मैं इमरान खान साहब से कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है खान साहब, अपने रवैये पे गौर करें, अपनी टीम को सही सिमत में लेके जाएं, इनको समझाएं, अपने इन बच्चों को, हलीम आदिल शेख जैसों को समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते, ऐसे बाहर जाके लड़ाई नहीं डालते, इंतशार नहीं पैदा करते।